इससे पहले आप मैसेज नहीं कर सकते, किसी को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। हो सकता है इस फ़ोन में कम कॉन्टैक्ट नंबर हो क्या, और हो सकता है किसी फ़ोन में आपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे पिछले 60 दिन में मैसेज कर ही जा चुके हो, तो उस फ़ोन पे आप अगर आपके पास कोई नया फ़ोन नंबर नहीं है या ऐसा फ़ोन नंबर नहीं है जिससे आप मैसेज फॉरवर्ड करें, ठीक है, तो उस फ़ोन पे आप मैसेज मत कीजिए, ठीक है, ओके। दूसरा जो आपका वो है फेसबुक है, फेसबुक पे आप पोस्टिंग करेंगे डेली बाय डेली जो इन फ़ोन्स में है, ठीक है। फेसबुक पे आपको क्या क्या करना है, एक पोस्ट करनी है, अगेन पॉलिसी वही है, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे उस फोटोग्राफ की क्या डिस्क्रिप्शन है वो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसमें फ़ोन नंबर एक होना चाहिए, और फोटोग्राफ पे फ़ोन नंबर होना चाहिए। अभी देखो आपको एक मिस्टेक दिखाता हूँ, इधर देखिए, ये आपने फ़ोटोग्राफ पोस्ट किया है, ये है, इसको तो इस फोटोग्राफ पे फ़ोन नंबर का है, Where is the phone number on this photograph? Can you please explain? Every photograph, जितने फोटोग्राफ्स आप पोस्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें नंबर डला हुआ है, क्या हर फोटोग्राफ पे नंबर होना चाहिए, जिस पे यहाँ पे नंबर डला हुआ है, नंबर कंपलसरी है, क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि नंबर होना ही होना चाहिए। विदाउट नंबर के फोटोग्राफ पोस्ट नहीं हो सकता, नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, नंबर ही नहीं है, यहाँ फ़ोन नंबर वो वेबसाइट है खाली, ठीक है, या तो वेबसाइट हो या फ़ोन नंबर हो, तो एक चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। तो अगर आपने नंबर नहीं है तो आपको क्वेश्चनेबल है कि भैया नंबर क्यों नहीं है, ठीक है, तो नंबर आपको डालना ही डालना है। आप सपोज करो ये वाली फोटोग्राफ 16 लोगों ने देखी, कितने लोगों ने देखी, 16 लोगों ने ये देखी। अब इसमें फ़ोन नंबर नहीं है तो बंदा कैसे फ़ोन करेगा आपको, है कोई प्रोविजन नहीं है ना, तो इसलिए फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी है। और फ़ोन नंबर इस तरीके से डालते हैं, देखिए राइट में बताता हूँ फ़ोन नंबर डालते हैं, मत दिमाग लगाइए अपना, यहाँ दिमाग लगाने के लिए मैं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम कीजिए। अगर आपका ओपिनियन है तो अगली मीटिंग में आपसे सुन लेंगे। जब तक आपको 1 मंथ नहीं हो गया तो ऐसे में काम करते हो, आपकी राय हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपकी राय तब इम्पोर्टेंट है जब आपको 1 मंथ हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हम आपसे बात करेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी क्या राय है। इस तरीके से आपका होना चाहिए। जैसे इस फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर नाम डला हुआ है कंपनी का, क्या डला हुआ है, विदिक स्टेज क्राफ्ट, फ़ोन नंबर डला हुआ है, वेबसाइट डली हुई है। ये 3 आर्टिकल्स आपको फोटोग्राफ पे एडिट करने होंगे, गॉट इट, ठीक है। ये 3 आइटम अगर है तो आपका फोटोग्राफ ओके है। अब इस फोटोग्राफ को आप फेसबुक पे यूज़ कर सकते हैं, अब इस फोटोग्राफ को आप फ्लिकर पे यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन पे यूज़ कर सकते हैं, और हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर एक फ़ोन नंबर नहीं है, किसी फोटोग्राफ पे नाम नहीं है ब्रांड का, तो आप उस फोटोग्राफ को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, इवन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाना है, कुछ भी करना है, तो आपको फोटोग्राफ को यूज़ करना होगा। इसको एडिट करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक तो जो भी पिक वाली ग्रुप में जो नंबर्स है वो सभी नंबर हटा लो, ठीक है, और क्या करो, पिक वाले ग्रुप में सिर्फ एक फ़ोन नंबर रखो जिसमें फ़ोटोग्राफ डाउनलोड हो। अब जैसे सपोज करो मेरे पास इसमें फ़ोटोग्राफ आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ोन पे व्हाट्सएप करूँ नंबर को एडिट करके, क्या सब सेंड करते हो तो एडिट का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसमें जाइए, नंबर को एडिट कीजिए, एडिट करके फॉरवर्ड कीजिए। अब जो मेरे पास इस फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर आया, इसमें जो नंबर आया वो एडिट करके आया, क्या आया, ठीक है, इजी, ठीक है ना, इजी हो गई। और कोई वो क्वेश्चन नहीं ना, इसलिए ये वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। अब वो मेरे पास जो फोटोग्राफ आया है वो मुझे कहाँ का यूज़ करना है, फर्स्ट मुझे यूज़ करना है फेसबुक पे मैं वो फोटोग्राफ पोस्ट करूँगा, ठीक है, और फोटोग्राफ एक से ज़्यादा होने चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अगर एक तो कम से कम होगा, एक से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पूरे एक इवेंट की फोटोग्राफी भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने हर एक फोटोग्राफ पे फ़ोन नंबर होगा, और फिर हमें टैग देना है, उसका कंटेंट डालना है कि ये फोटोग्राफ किस बारे में, क्या, जैसे ये केक है तो आप इसको केक डालिए ना कि केक है,
आपने वेडिंग प्लानिंग सर्विस डाल रखा है, देखिए जैसे बर्थडे, तो आपने बर्थडे पार्टी क्या बर्थडे और हैशटैग कैसे ना फोन नंबर के आगे लग सकता है? दिस इज द रॉन्ग थिंग ना, गॉट इट। और जब आप एक पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट आप एक कर रहे हैं, तो आप एक ही फ़ोन नंबर को पोस्ट कीजिए ना। आप यहाँ पे 317 है और यहाँ पे भी 317 है, चलो इसमें आपने एक ही किया हुआ है, बट मैं आपकी कुछ पोस्ट देख रहा था जिसमें अलग फ़ोन नंबर भी डला हुआ है, ठीक है ना। इसमें जैसे नीचे फ़ोन नंबर नहीं डला हुआ है। मेन आप समझिए, हम फ़ोन नंबर प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर फ़ोन नंबर ही प्रमोट नहीं होगा तो फिर हमारा काम व्यर्थ है। तो इसलिए फ़ोन नंबर और वेबसाइट के प्रमोशन के लिए ही आप काम कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारा फ़ोन नंबर जा सके और वेबसाइट जा सके, ठीक है। तो फेसबुक पे आपने पोस्ट करना है। फेसबुक पे आपको क्या क्या करना होता है? एक पोस्ट करना होता है, एक पोस्ट करना होता है डेली। आपके पास हर एक फ़ोन में एक फेसबुक अकाउंट है, इवन आपके तीनों HR के भी फ़ोन में फेसबुक अकाउंट है। आप लोग क्या कर रहे हैं SMO में, आप अपने अपने जो SMO के फ़ोन दिए गए उनमें तो पोस्टिंग कर रहे हैं, बट जो HR को फ़ोन दिए गए उनमें पोस्टिंग नहीं होती, जबकि होना चाहिए, ठीक है ना, हर होना चाहिए। और एक दिन, हफ्ते में एक दिन, क्या वीक में 1 डे आपको जॉब के बारे में पोस्टिंग करना है। क्या करना है? जो भी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है, जो भी हमें एम्प्लॉय चाहिए उसका जो मैसेज है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी पोस्टिंग हफ्ते में एक बार हर अकाउंट में होनी चाहिए, क्या, सो दैट हमारे पास ज़्यादा कॉल्स आ सके, हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक पे दूसरा काम होता है पोस्टिंग के अलावा टैग करना। क्या करना? जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे उसमें टैग का बटन आएगा। टैग आपको 20 लोगों को करना है। क्या करना है? 20 लोगों को करना है। दूसरा आइटम है मिनिमम 20 लोग, वैसे आप ज़्यादा को भी कर सकते हैं, 100 बंदों को भी टैग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आइटम है, आप टैग रोज़ सेम बंदों को नहीं कर सकते। क्या? जब आप टैग करेंगे तो टैग करके टाइम आपको स्क्रॉल करना है। क्या करना है? स्क्रॉल करके 20 बार स्क्रॉल कीजिए। कितनी बार? फिर जो बंदे का लिस्ट आ रही है उस पर टैग कीजिए। गॉट इट? ठीक है, 20 से कम स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। 21, 2, 3 पूरा ऊपर गया 4, तो जो ऊपर के बंदे जिनको आप पहले टैग कर चुके हो वो तो ऊपर चले गए, और नीचे वाले बंदे जिनको आपने बाद में टैग नहीं किया है, अब तक टैग नहीं किया, वो आ गए। टैग तो पोस्ट तो रोज करनी है ना। ये आपका सिंपल सा मैथ है, उसमें दिन वगैरह नहीं कैलकुलेट करनी है। आपको सिंपल है, जब भी आप टैग करने के लिए जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे 20 लोगों, 20 टाइम। कितनी बार करेंगे? 20 टाइम। तो एक बार में स्क्रॉल जो होता है वो 15 लोगों को होता है। तो अगर आपने स्क्रॉल कर दिया तो 15 दूनी 30, मतलब 300 लोगों के नीचे पहुँच गए आप। तो 300 लोगों के नीचे। या फिर आप दूसरा एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरनेम उठा लीजिए। जैसे आज टैग कर रहे हैं सभी शर्मा सर्च कर लीजिए। क्या? जितने भी शर्मा आ रहे हैं उनको टैग कर दिया। तो आज क्या करेंगे, आप जितने भी फेसबुक अकाउंट है सबको शर्मा के नाम से उठा लीजिए, ठीक है। फिर एक दिन वर्मा उठा लिया, फिर एक दिन जैन उठा लिया, फिर एक दिन यादव उठा लिया, जाति उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? ठीक है, जातियाँ उठा लीजिए, जातियों के वाइज कर लीजिए। बट उसके लिए जाति अगर आप उठाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 90 दिन की जातियाँ आपके पास होनी चाहिए। 90 जातियाँ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जातियाँ, काम, इवेंट प्लानर वर्ड उठा सकते हैं सर्च करते टाइम, ठीक है। तो वो कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, गॉट इट। दूसरा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है फेसबुक पर 20 लोगों को। कितने लोगों को? अब ये 20 लोग कौन होंगे बताइए। आपको गुड़गांव के होटल का नाम सर्च करना है। क्या करना है? होटल का नाम सर्च करना है सर्च बार में जाके, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको पीपल पे क्लिक करना है। क्या करना है? और फिर जो 20 लोग आ रहे उनको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आज आपने रेडिसन सर्च कर लिया, जो ट्रिप एडवाइजर पे होटल्स है, होटल्स का नाम आपको कैसे पता चलेगा? ट्रिप एडवाइजर पर जाइए, वहाँ पे गुड़गांव के होटल लिखिए तो होटल्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आज आपने उठा लिया अपनों घर, एक होटल से एक फ़ोन से अपनों घर को रिक्वेस्ट सेंड किया और नोट कर लिया कि मैंने आज इस फ़ोन से अपनों घर को रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने इस वाले फ़ोन से इसको भेज दी, इस वाले फ़ोन से इस वाले को, इस वाले फ़ोन से इस वाले को। तो कल आप जब उठाएंगे तो आगे के होटल्स के नाम उठाएंगे, ठीक है। हमें सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट होटलियर्स को भेजनी है। किसको भेजनी है? ओनली होटलियर्स। हमारे क्योंकि क्लाइंट होटलियर्स है
तो हम हर होटल वाले को बताना चाहते हैं हम हैं, ठीक है, और वो है थ्रू आउट फेसबुक। गॉट इट? ठीक है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजेंगे आप होटलियर को भेजेंगे, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है वो आप कंफर्म यू कैन कर देंगे, वो चेटिंग से भी आई हो वो आप कंफर्म कर देंगे। बट एक चीज़ ध्यान रहे, कई बार क्या होता है न्यूड फोटोग्राफ्स वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसने कुछ डीपी गलत लगाए रखी होती है, एडल्ट डीपी लगा रखी है, लेकिन उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओके नहीं करेंगे आप। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि हमें आलतू फालतू लोग नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ जेन्युइन लोग चाहिए। तो जेन्युइन लोगों में बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, होटलियर्स हो सकते हैं, इवेंट प्लानर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, लाइक कैटरर, पैकर और कैटर, हाँ ये सब। सर ये पूछ रहे थे जो जिसको फॉलो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वो मतलब एक फ़ोन से एक होटल को कैटर करना, हाँ, एक फ़ोन से एक होटल, दूसरे फ़ोन से दूसरा होटल, क्योंकि आपने पता चला एक ही होटल का नाम सारे फ़ोन हम सर्च कर दिया, अब उस बंदे की बात तो 40 फ्रेंड रिक्वेस्ट भी पहुँची, ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये क्या है 40 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक ही दिन में आ गई मेरे पास एक ही उससे, ये क्या सीन है? वो कहेगा तो फेक अकाउंट हो, सैम को मान लेगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एक फ़ोन से एक ही होटल का नाम सर्च करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम पे करना है, ये होटलियर को सर्च करना है, किसको करना है? होटलियर, ठीक है। ऐसे ही आपको लिंक्डइन पे करना है, होटलियर को सर्च करना है। हमारा टारगेट होटल पर्सन, हमारा टारगेट है कैटर, हमारा टारगेट है डेकोरेटर, जो हमारी लाइन के लोग हैं, क्या हमें उनको सर्च करना है, हमें और कोई सर्च नहीं करना। क्या नहीं करना? हमें अपने इवेंट से रिलेटिव लोगों को ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पे सर्च करना है। आप आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी आपको सेम ऐसे ही 20 लोगों को डेली फॉलो अप करना है, ठीक है। 1 पोस्ट करनी है, ठीक है, ये और टैग करना लोगों को, ठीक है, 20 to 30 लोगों को टैग करना है। ऐसे ही आपको लिंक्डइन पे करना है कि एक पोस्ट करनी है और 20 लोगों को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, और 20 लोगों को टैग करना है, ठीक है। और ट्विटर पे भी सेम ऐसे ही है, सब जगह सेम ऐसे ही है। फ़ोन्स के ऊपर, इन फ़ोन्स में जो अकाउंट्स है क्या है, ठीक है। अब हो गया ये आर्टिकल, फ़ोन का नाम समझ में आया आपको? आ गया। अब है मैपिंग। क्या है? मैपिंग। मैपिंग में किस तरीके से काम होगा? आपके पास मैपिंग की एक लिस्ट दी गई है जिसमें सारे नाम से कि हमने मैपिंग पे किस किस नाम के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फ़ोन को उठाना है, कोई एक अकाउंट खोलना है। क्या करना है? एक अकाउंट। जैसे आज आप डीजे राहुल को के लिए रिव्यू काम करें, तो आज आपने राहुल को खोला, उस अकाउंट को इस से एक रिव्यू जाएगा, ठीक है। इस अकाउंट से उसमें फोटोग्राफ्स डलेंगे, उन फोटोग्राफ्स में जो डीजे राहुल में जो फ़ोन नंबर यूज हो रहा है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, कोई दूसरा फ़ोन नंबर मत डालें। क्या? डीजे राहुल में नंबर है 9891478560 तो 8530 ही फोटोग्राफ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। और उन फोटोग्राफ पे डीजे राहुल लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीजे राहुल, और कोई नाम मत लिखिए। ये बात ध्यान रखिए, मैपिंग करते टाइम बहुत ध्यान से चीज़ें, ठीक है, कि मैप करते टाइम आपको एक रिव्यू डालना है, रिव्यू में जो फोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे उसमें पहले से व्हाट्सएप पे उस नंबर भेजिए, डीजे राहुल लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए और वेबसाइट लिखिए, ठीक है। और फिर उस फोटोग्राफ को रिव्यू के थ्रू अपलोड कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। आया समझ में? और फिर आपको सजेशन डालना है। सजेशन में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको वेबसाइट का सजेशन देना है तो वेबसाइट लिखी हुई होगी, अगर आपको फ़ोन नंबर का सजेशन देना है तो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। और जिस भी आप अकाउंट से ये काम कर रहे हैं, क्या जैसे इस फ़ोन नंबर से कर रहे हैं, इस फ़ोन नंबर के जिस अकाउंट से कर रहे हैं वो इसके यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? इसके यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, आपको जो बोला गया था कि नया अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? न्यू अकाउंट्स बनाना है। न्यू अकाउंट्स कैसे बनाना है? एक आपको इग्नोनेट खोलना है। क्या खोलना है? प्राइवेट विंडो होता है ना इग्नोनेट, ठीक है। इग्नोनेट खोल के फिर उस पर काम करना है। क्या करना है? यहाँ पे जाना है, गूगल खोलना है और गूगल पे जाके आपको अकाउंट्स बनाना है। गॉट इट? ठीक है, कि आप यहाँ पे जाइए सिर्फ इसी विंडो को खोल के, क्योंकि जब भी आप इस विंडो को बंद करते हैं तो हिस्ट्री पूरी डिलीट हो जाती है, इसलिए आपको इग्नोनेट में काम करना है, ताकि आपको लॉग आउट का झंझट ना रहे और आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाए, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपको उस अकाउंट, जीमेल अकाउंट जो आप बनाएंगे तो उससे ब्लॉगर पे भी अकाउंट बनाना है,
फेसबुक पे भी अकाउंट बनाना है, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना है और एक एक पोस्ट करना है। और उस अकाउंट के द्वारा एक ही रिव्यू डाला जा सकता है। कितने रिव्यू? एक दिन में एक रिव्यू। हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है मैपिंग के बारे में, एक अकाउंट से एक रिव्यू एक दिन में। क्या? वन रिव्यू, वन सजेशन, वन अकाउंट का सजेशन एक दिन, और एक ही आईडी बनेगा। ऐसा नहीं जैसे आप एक दिन में 3 बना रहे, डोंट डू दैट। ओनली वन मेल आईडी, उसी मेल आईडी से आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 30 मेल आईडी तैयार करने हैं। कितने करने हैं? 30 मेल आईडी आपके रेडी हो जाएंगे, और वो आप डेट वाइज, फिर हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि डेट वाइज उनसे पोस्टिंग और डेट वाइज वगैरह कैसे काम करना है। गॉट इट? कोई क्वेरी? तो समझ में आया? सेकंड थिंग, किसी भी फोन में अननोन नंबर आई डोंट नीड इट। इफ यू डोंट नो द हु इज द पर्सन, सेव Z123 Z568 जो भी वट एवर यू वांट टू सेव अंडर द नेम ऑफ Z XYZ Z1234 Z7899 whatever. But I don't need any unknown number in any phone, any SMO phone. Okay? So do one thing, कल आप ये करेंगे, सारे फ़ोनों में आपकी ड्यूटी आप चेक करेंगे, क्योंकि अभी कॉलिंग कर रहे हैं HR के लिए, ठीक है। तो जब तक HR की हायरिंग अभी हो जाती है तब तक आप उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बट कल आप चेक करेंगे किस फ़ोन में अननोन नंबर है। अननोन नंबर आपको कहाँ का मिलेगा? एक, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको अननोन नंबर मिल सकता है। सेकेंड, कॉल लॉग्स में आपको अननोन नंबर मिल सकता है। थर्ड, व्हाट्सएप कॉलिंग में आपको अननोन नंबर। तो आपको हर नंबर को सेव करना है फ़ोन पर। गॉट इट? ठीक है। आप डेली बाय डेली क्या एक फ़ोन मुझसे वेरीफाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ठीक है कि सर ये वाला फ़ोन कंप्लीट है, आप वेरीफाई कर लीजिए। आई विल चेक दैट फोन एंड देन रिप्लाई। ओके, डन। आई थिंक अब आपके पास 20 फ़ोन हो गए। कितने फ़ोन? हाउ मच फ़ोन यू हैव राइट नाउ? 11? No, I already give 5 new phone. Sorry? Okay, I will check with ma'am and reply to you. But you must go with at minimum 20 phones because we have 20 phones. Okay, check with ma'am. Okay, any query? No? मैपिंग पे कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता वो आपको पता है? Yes. फेसबुक पे कैसे काम होता है आपको पता है? ब्लॉगर पे कैसे काम होता है? सेम अभी तो जो आप पोस्टिंग जैसे फेसबुक पे करते हैं ऐसे ही ब्लॉगर पे भी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही है क्या, ठीक है, नहीं आती है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, बट मुझे प्रॉपर वर्किंग चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आपका काम है IVR पे फॉर्म की रिंग पहुँचाना। क्या आप बेसिक HR में काम कर रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि आज IVR पे कितने कॉल्स बजे रिंग हो, तो आप राजन सर और वर्षा मैम से पूछ सकते हैं। ठीक है, टुडे कॉलिंग ऑन IVR आप भी अपनी रिपोर्ट के अंदर डालेंगे, टुडे कॉलिंग ऑन IVR। आपकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आती, वाई? आई नीड योर रिपोर्ट ऑन माई व्हाट्सएप। आप शिल्पा पल्लवी इनकी रिपोर्ट आप डेली चेक करेंगे और इनसे ये चेक करवाएंगे कि मेरे को व्हाट्सएप पर ग्राउंड भेजा नहीं, मुझे अनिकेत सर को और प्रियंका को तीनों को रिपोर्ट भेजना कंपलसरी है। और आप जब रिपोर्ट भेजेंगे तो आप अपना पूरा वर्किंग दिखाएंगे, क्या कि मैंने ये वाला मैपिंग पे ये कर दिया है, ठीक है, मैपिंग ये वाला हुआ, मेरे व्हाट्सएप ये वाले हुए, ठीक है, और ये पूरा मैंने रिपोर्ट, ये कन्वर्जेशन आई, ये पूरी रिपोर्ट आप भेजिएगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, समराइज रिपोर्ट नहीं चाहिए आपको। वी डोंट नीड एनी समराइज रिपोर्ट, आई नीड फुल रिपोर्ट। गॉट इट? ठीक है, सर वो जो नंबर सेव होंगे तो वो ZY जो भी XYZ से है वैसे नंबर। फर्स्ट वर्ड जेड होगा, बाकी आगे कुछ भी लिख दीजिए। क्या फर्स्ट जो लेटर होगा वो जेड होगा, जेड के आगे संता सिंह लिख दीजिए तो जेड 1 2 3 4 ये लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, वट एवर यू वांट टू राइट डाउन। मेन मोटो ये है, जो फ़ोन आपके इस फ़ोन पे किसी ने भी कभी कांटेक्ट किया है वो नंबर आपके फ़ोन में सेव होना
अगर आपको पता है कि वो फ़ोन है तो उसमें, अगर नहीं पता है तो ठीक है। आप एसएमओ में काम करना शुरू कर चुके हैं आज से, ठीक है। आप एसएमओ का काम सीखिए। मेरे पास अब एसएमओ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ मुझे रोज़ आईवीआर पे जो कॉलिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे, क्या, ठीक है। जो कॉलिंग है आईवीआर पे वो मुझे बढ़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। अब आते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्या किस पे आते हैं? यूट्यूब के ऊपर। आपको कुछ अकाउंट्स बना के दिए गए होंगे यूट्यूब पे, आपके आईडी के साथ मैचअप करके आपको डेली की डेली उन चैनल्स के ऊपर कम से कम एटलीस्ट डेली 1 वीडियो अपलोड करना है। तो आप 3 लोग हैं, आप बेसिक HR में काम कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे आप भी काम करना स्टार्ट कीजिए। 3 जनों को 3 चैनल आपको दिए जाएंगे, वो 3 चैनलों पे आपको 3 वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है। आप भी एसएमओ के लिए जो फ़ोन पे दिए काम कर रहे हैं, जो मेल आईडी वाला मैंने बताया इंटरनेट में जो काम करना है और पूरे ब्लॉग वगैरह फ्लिकर वगैरह करने हैं, अकाउंट बनाने, 30 अकाउंट क्रिएट करने, उसके लिए आप 1 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह आते हैं 10 बजे तो आते ही साथ पहले वो करिए, क्या तो लंच के बाद कीजिए, ठीक है, सो दैट आपको एक रेस्ट मिल जाएगी कॉलिंग में, या फिर स्टार्टिंग में उत्तर डे कीजिए, ठीक है। तो वो आप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो आपका पार्ट रहेगा, ठीक है। तो सो दैट आपका एसएमओ में थोड़ा वो शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको एक फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, इससे आप एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर फेसबुक वगैरह पोस्ट करेंगे, मैपिंग पे नहीं। क्या मैपिंग में तो जो है वो पोस्ट करेंगे, बट फेसबुक पे आप 9891478005 पोस्ट करेंगे, आप 9891478880 पोस्ट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे 4192444317, ठीक है। आप 2-3 एक नंबर रख लेंगे, ठीक है। चाहे आप चाहे तो इनमें जो नंबर डले हुए हैं उनमें से कोई एक नंबर उठा लीजिए, कोई भी एसएमओ मतलब कोई भी प्रोफाइल का एक नंबर, ठीक है। भाई ये वाला नंबर मेरे को प्रमोट करना है, जैसे ये नंबर उठा लीजिए, कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, क्या जो भी नंबर है ना, जो भी हमारे फ़ोन नंबर्स है उनमें से कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, किसी भी एक फ़ोन का नंबर आप लोग उठा लीजिए, उस नंबर को मेजरली आपको प्रमोट करना है। बाकी भी विजुअल थिंग के साथ, हाँ, विजुअल में तो फ्लिकर ये सब गूगल मैप पे होगा, गूगल मैप का तो जो नंबर डालना है वो डालना है ना, बाकी जगह तो डालेगा। जब हम पोस्ट करेंगे फ़ोन नंबर से करेंगे तो फेसबुक में पोस्ट करेंगे उसके पास मेंशन करेंगे है तो सही 4992442317 कोई भी नंबर उठा लीजिए, जो इन फोनों में एक नंबर उठा लीजिए, बट एक नंबर मैं उस एक नंबर के लिए आपको बोलूँगा, समझे मेरी बात को? क्या मैं मानूंगा इस नंबर पर जितनी कॉलिंग आई, अगर ये नंबर को आप प्रमोट कर रहे हैं तो इस नंबर पर जितनी कॉलिंग आई वो आपको प्रमोशन से, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। एक नंबर सर अभी थोड़ी चीज़ें समझ में ये नहीं आई जैसे जी, जैसे कि हम फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर हम जो हमें नंबर आपने पहले दिया था डीजे का जो भी चीज़ है, तो उस नंबर को प्रमोट करेंगे या इस फ़ोन नंबर को प्रमोट करेंगे? इस फ़ोन नंबर को, इस फ़ोन नंबर को सिर्फ मैपिंग में उस नंबर को प्रमोट करना है जो नंबर रजिस्टर में लिखा हुआ है, बाकी जगह सिर्फ आपको एक नंबर प्रमोट करना है। और जिस फ़ोन से हम पिक्चर वगैरह पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर उस मोबाइल का उस फ़ोन नंबर को डाल करके प्रमोट करें? नहीं, फ़ोन नंबर मोबाइल तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने फ़ोन नंबर प्रमोशन इस मोबाइल से पोस्ट कर रहे हो तो भी वही नंबर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट वो फ़ोन नंबर प्रमोट होना चाहिए, तो अभी आप बता रहे हैं ठीक है। अन्य अदर क्वेरी? अब मुझे रिजल्ट चाहिए आईवीआर की, मुझे आप रिपोर्ट देंगे, मैं उस पर देखो आप तीनों काम कर रहे हैं ओनली फॉर प्रमोटिंग आईवीआर कॉल्स, क्या, ठीक है। तो मुझे आईवीआर में अगर नंबर्स बढ़ते दिखाई दिए दैट मीन्स फॉलो की, और वो ड्रास्टिकली नंबर बढ़ने चाहिए, कितने नंबर बढ़ने चाहिए ड्रास्टिकली, क्योंकि अभी राइट नाउ 28 का रेशो चल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मिनिमम 75 का रेशो क्या हो, पहले तो हमें 75 का एक चौका छक्का मारना है, उसके बाद फिर हमें 75 से तो ये चल सकता है 80 चले गए, 80 से 82 चले गए, वो हो सकता है, बट मिनिमम 75 तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है।
हो जाएगा। सर अभी तो मतलब अभी तो वर्क नहीं कर और रहा। डीजे है, ठीक है, डीजे का उस पर राउंड कैसे करना, बाकी तो जो डेकोरेशन उस पर पीली का मेंशन करना है उसके अभी। नहीं, जो आप राहुल को प्रमोट कर रहे हैं जगह राहुल ही लिख दीजिए, क्योंकि राहुल की एक ही वेबसाइट है ना, उससे मतलब नहीं होता वो डेकोरेशन के लिए पोस्ट हो रही है किसके लिए, तो मेन तो आपका नंबर प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो डीजे राहुल के नाम से आप सारी पोस्टिंग डीजे राहुल के नाम से कर दीजिए, आप अंकल फ्लावर डेकोरेट के नाम से कर दीजिए, आप डीजे इवेंट के नाम से कर दीजिए। 3 वेबसाइटें हैं, 3 वेबसाइटों में आप ये काम करें, हो जाएगा। ओके सर हो जाएगा, लेकिन अभी तो कॉलेज भी है, 1 घंटा ऐसा तो उसके लिए तो आपने अकाउंट्स बनाने लिए अकाउंट्स बनाओगे, फ्लिकर पे बनाओगे, फेसबुक बनाओगे, पहले गूगल पे बनाया, फिर उसी मेल आईडी को यूज़ करना है, फ्लिकर के लिए अकाउंट बनाना है, फिर उसी से फेसबुक का आईडी बनेगा। एक ही मेल आईडी बनाना है, नया मेल आईडी बनाओगे, उसको हर जगह हर एप्लीकेशन में यूज़ करोगे, वेबसाइट पर यूज़ करना खोलते हैं। ठीक है।